फ्रेंड्स, वर्डप्रेस के अंदर हमने अगर बातें करें तो पॉइंट्स टू लर्न इन वर्डप्रेस: पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, मेन्यू, थीम्स, विजेट्स एंड प्लगइन्स। यहाँ तक बातें की है। प्लगइन्स के अंदर हमने वी हैव जस्ट स्टार्टेड विथ प्लगइन्स, तो पूरा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ तक एक बार फिर से एक वेबसाइट बना के इतना सब कुछ हम कर लेते हैं। और रिवीजन के अंदर हम सारी चीजें डिटेल में नहीं करेंगे, जैसा हम इन पहली बार सीखने के समय पे कर रहे थे उतना डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन वी विल क्रिएट पेजेस, पोस्ट, वो सब बना के हम एक बार इसको देख लेते हैं, अब हमारा पूरा नॉलेज जो ब्रशअप हो जाए। तो सबसे पहले हमने बातें की थी कि ये वर्डप्रेस, पीएचपी, सीएमएस, वो सारी चीजें क्या है वो हमको मालूम है। ये इसका डिटेलिंग में डिस्कशन नहीं करेंगे। वैम्प, लैम्प, जेम, ये सारे पैकेजेस क्या है। इसके अंदर अपाचे इज द सर्वर, पीएचपी के अंदर हम कोडिंग करेंगे, मायस्क्यूएल के अंदर हमारा डेटाबेस रहेगा। ओके, तो आई डू हैव जैम्प पैकेज अवेलेबल विथ मी, तो इसकी डिस्कशन स्किप करते, इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर मुझे बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो है कुछ स्टेप्स है। पहले तो हमारे पास इसमें से कोई एक पैकेज होना चाहिए। मेरे पास है जैम्प पैकेज। फिर हमको डाउनलोड करना पड़ेगा वर्डप्रेस का फोल्डर, wordpress.org वेबसाइट से। ओके, सो डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस का फोल्डर फ्रॉम wordpress.org वेबसाइट। उसकी जिप फाइल होती है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिप फाइल को, और फिर उसके अंदर से वर्डप्रेस का फोल्डर फाइंड करते हैं। टाइम बचाने के लिए ये सारे स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए हुए हैं, और पहले भी हमने किया था तो हमको मालूम है। डाउनलोड के अंदर लेट मी गो टू द ब्राउजर। यहाँ पर सिंपली आई एम टाइपिंग वर्डप्रेस, wordpress.org। यहाँ से गेट वर्डप्रेस, तो यहाँ से हमने वर्डप्रेस की जिप फाइल डाउनलोड की थी। जैसे इसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये आ जाता है। और फिर ये जिप फाइल को, सॉरी ये रहा, ये जिप फाइल को जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वर्डप्रेस का फोल्डर ऐसे निकल के आता है। इसके अंदर ये रहा वर्डप्रेस का फोल्डर। तो चलो स्टेप्स में जाके देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल एंड फाइंड द वर्डप्रेस फोल्डर। तो वो हमने फाइंड किया और कॉपी पेस्ट किया कहाँ पर, जैम्प अगर मेरे पास है तो उसका रूट फोल्डर है htdoc, अगर मेरे पास वैम्प सर्वर है तो उसका रूट फोल्डर है www। तो ये वर्डप्रेस के फोल्डर को रूट फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, तो वो भी मैंने करके रखा हुआ है। चलो रूट फोल्डर के अंदर जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर जैम्प, और उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं htdoc। यहाँ पर ये वर्डप्रेस का फोल्डर अभी अभी मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। यू कैन चेक द डेट एंड टाइम। अभी जस्ट 5 मिनट पहले इसको यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। ओके, नाउ रीनेम द फोल्डर ऑफ योर चॉइस। तो चलो मैं इसको रीनेम करके बोलता हूँ रिवीजन, revision.com ऐसा नाम देते हैं। रीनेम करने के बाद क्रिएट अ डेटाबेस फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए लोकलहोस्ट लिखते हैं और ये डैशबोर्ड के अंदर हम जाते हैं php माई एडमिन के अंदर। यहाँ पर जाके हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो फ्यूचर में आगे जाके हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ हम उसको लिंक कर पाएंगे। लेट मी क्रिएट न्यू डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ REV, रिवीजन के लिए REV, एंड क्रिएट। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। फिर लोकेट द वर्डप्रेस फोल्डर फ्रॉम द लोकल होस्ट। तो अभी हमने जो नाम दिया है उसका नाम है revision.com, तो उसको हमें लोकल होस्ट से कॉल करना है। सो आई विल सिंपली टाइप लोकल होस्ट स्लैश करके revision.com। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इन बिटवीन वो डेटाबेस के बारे में भी पूछेगा, तो डेटाबेस भी हमने एक REV बना के रखा हुआ है। चलो, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट का सेटअप स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स, जब पहली बार मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी वो नहीं कर रहा हूं मैं। आई एम सिंपली फॉलोइंग द स्टेप्स और आगे बढ़ रहा हूँ। ये इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करके लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये सारी डेटाबेस की डिटेल्स पूछ रहा है, तो वो सारी चीजें हैं हमारे पास। सो लेट मी क्लिक ऑन लेट्स गो।
वर्डप्रेस का डेटाबेस जो है उसका डेटाबेस का नाम क्या है, तो हमने डेटाबेस का नाम रखा है REV। उसका यूजर आईडी हमको मालूम है, वो होता है रूट, पासवर्ड में कुछ नहीं है, ये ठीक है लोकल होस्ट, और ये प्रीफिक्स भी टेबल का ऐसे ही रहने दो, एंड लेट मी क्लिक ऑन सबमिट। यस, रन द इंस्टॉलेशन। वेबसाइट का टाइटल क्या, तो वेबसाइट का टाइटल हम देते हैं revision.com। यूजर नेम से रिवीजन, जिसके अंदर R कैपिटल है, और पासवर्ड इज ऑल्सो रिवीजन। ये वीक पासवर्ड नहीं चलेगा, हम इसको टिक मार्क ऑन करते हैं कंफर्म करने के लिए। revision@gmail, ये ईमेल आईडी हमने दिया। ये इसको हम टिक ऑन ऑफ करें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। हमारी वेबसाइट लाइव नहीं होने वाली है, हम लोकली सीख रहे हैं, तो इसको ऑन ऑफ करते हैं तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिंपली क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस। ओके फ्रेंड्स, ये सेटअप हो गया। यूजर नेम रिवीजन, पासवर्ड भी वही है, तो चलो इसको कॉपी करके लॉग इन करते हैं। यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ आर सेम, क्लिक ऑन लॉग इन। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले mysite.com ऐसा वेबसाइट बनाया था, सेम वे हमने एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम है revision.com। पूरा का पूरा डैशबोर्ड है। आप revision.com, ebc.com, माई फर्स्ट साइट, माई सेकंड साइट, ऐसे नए नए फोल्डर्स बना के उसके लिए अलग से डेटाबेस क्रिएट करके, ऐसे जितनी चाहिए आप फाइल अपने अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ओके, नाउ वेबसाइट देखनी है तो कंट्रोल की प्रेस करके मैं यहाँ पर ये लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो दूसरे टैब के अंदर वेबसाइट खुलेगी। तो ये जो है वो पोस्ट है, हमको पेजेस बनाने हैं, तो चलो हम पेजेस बनाते हैं। लेट मी गो टू द पेजेस। ये सैंपल पेज बना के रखा हुआ है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू। मैं होम पेज बनाता हूँ फ्रेंड्स, और उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट। चलो सैंपल टेक्स्ट कुछ कहीं से ले लेते हैं। लॉरेन इप्सम वेबसाइट से हमको, चलो ये कुछ सैंपल टेक्स्ट। क्लिक ऑन पब्लिश। यस, home, then let me add one more page, say about, उसकी कुछ कंटेंट, पब्लिश, पब्लिश। एक और पेज ऐड करते हैं, से सर्विसेज, उसकी कुछ सैंपल टेक्स्ट, क्लिक ऑन पब्लिश, पब्लिश। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पेजेस बना लिए, अभी पोस्ट क्रिएट करते हैं। लेट मी क्लिक ऑन पोस्ट। आई एम सिंपली एडिंग न्यू पोस्ट, पोस्ट फॉर जावा सब्जेक्ट, कुछ कंटेंट उसके अंदर, एंड क्लिक ऑन पब्लिश। एड न्यू पोस्ट, .NET सब्जेक्ट। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? देख रहे हो सब लोग, सुन रहे हो? यस सर। यस Okay. सर। हमने जो भी अभी तक किया हुआ है उसको फास्ट फॉरवर्ड वे में रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन एडिंग न्यू पोस्ट, से मोबाइल और से एंड्रॉइड, पब्लिश। एक और पोस्ट से iOS, पब्लिश। ओके, अभी पोस्ट बहुत बना ली, अभी कैटेगरीज बनाते हैं। लेट मी, ये iOS और एंड्रॉइड तो वो मोबाइल के लिए है, ये .NET और जावा। चलो, तो हमारे पास तीन कैटेगरी बनेगी, एक जावा की, एक .NEट की, और एक मोबाइल के लिए, और इन सबको उसके साथ अटैच कर देंगे। अभी के लिए इनकी कैटेगरीज अनकैटेगराइज है। सो लेट मी गो टू द कैटेगरीज। एक कैटेगरी बनाता हूँ जिसका नाम है मोबाइल, मोबाइल का कोई सब्जेक्ट है।
एंड सिंपली ये डिस्क्रिप्शन वगैरह अभी मैं ब्लैंक रख रहा हूँ. ऐड न्यू कैटेगरी, तो मोबाइल कैटेगरी ऐड हो गई. लेट मी ऐड से डॉट नेट, ऐड न्यू कैटेगरी एंड जावा, ऐड न्यू कैटेगरी. कैटेगरीज आ गई. अभी पोस्ट के ऑल पोस्ट्स के अंदर जाके सिंपली इसके अंदर क्विक एडिट करके इसको अप्रोप्रिएट कैटेगरी के साथ हम लिंक कर देते हैं. अपडेट. सेम वे एंड्रॉइड को भी मोबाइल के अंदर. सेम वे डॉट नेट के लिए डॉट नेट है. एंड फॉर जावा वीडियो जावा कैटेगरी. तो जावा सब्जेक्ट रिलेटेड और भी पोस्ट होंगी तो वो जावा कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं, डॉट नेट की डॉट नेट के अंदर एंड सो ऑन. ओके फ्रेंड्स, हमने अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमने पेजेस बना लिए, पोस्ट बना ली, कैटेगरीज बना ली. अभी ये जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम मेन्यू तैयार करते हैं. तो चलो मेन्यू बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर, और उसके अंदर है एक ऑप्शन मेन्यूज. अभी के लिए हमारी वेबसाइट हम जाके देखें तो वेबसाइट ऐसी दिख रही है. हमने बहुत सारी पोस्ट बनाई हुई है फ्रेंड्स, तो वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी. लेट मी रिफ्रेश दिस पेज. सी लेटेस्ट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट. लेकिन कहीं पर भी मुझे ये वो मेन्यू नहीं दिख रहा है जहां से मैंने जितने भी पेजेस बनाए वहां पर मैं नेविगेट कर सकूं. तो वो मेन्यू हम बनाते हैं और फिर उसको यहाँ पर अपीयरेंस उसका कैसे रहेगा वो चेक करते हैं. तो एक मैं मेन्यू क्रिएट कर रहा हूँ, उससे मेन मेन्यू क्रिएट. इसके अंदर मुझे सारे पेजेस चाहिए एक्सेप्ट सैंपल पेज. सैंपल पेज नहीं चाहिए. और ये मेन्यू कहां पर दिखना चाहिए? दिस इज माय प्राइमरी मेन्यू, डिस्प्ले लोकेशन एंड क्लिक ऑन सेव. अभी हम वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो सी दिस इज प्राइमरी मेन्यू. और ये इसके अंदर सर्विस यहाँ पर, अबाउट यहाँ पर और होम यहाँ पर. होम मुझे पहले चाहिए. देखो इसके ऊपर क्लिक करते तो होम पेज खुल जाएगा, अबाउट वाला पेज खुल जाएगा. तो इसका ऑर्डर चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं. होम पेज पहले होना चाहिए, उसके बाद अबाउट और फिर सर्विस. सर्विसेज के अंदर मुझे चाहिए एक कस्टम लिंक. तो कस्टम लिंक के अंदर जाके मैं यूआरएल के अंदर, यूआरएल कुछ भी नहीं है, हैश साइन डाल के मैं एंटर करता हूं से सर्विसेज के अंदर हम देते हैं आपको प्लेसमेंट, एड टू मेन्यू. और ये प्लेसमेंट अगर सर्विसेज के अंदर आता है तो उसको मैं यहाँ पर खिसका दूंगा. और अगर वो प्लेसमेंट जो है वो कोई एक पूरा पेज है तो उसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं. लेट मी सेव, यहाँ पर आके रिफ्रेश. सी दिस, ये सब मेन्यू बन गया. तो कस्टम लिंक मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए कस्टम लिंक बना दी. अगर कोई लिंक अप्रोप्रिएट देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं. सर्विसेज के अंदर हम एक्सटर्नल सर्विसेज, से फॉर एग्जांपल हमारा टाई अप है naukri.com के साथ और वहां पर हम प्लेसमेंट करवाते हैं, तो प्लेसमेंट एट naukri.com ऐसा हमारा टाइटल है. और naukri.com के ऊपर रीडायरेक्ट करते हैं ऐड टू मेन्यू, और इसको भी यहाँ पर अटैच करके सेव मेन्यू, रिफ्रेश इट. और यहाँ पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो बंदा naukri.com के ऊपर रीडायरेक्ट होगा. अभी ये देखो रीडायरेक्ट होना स्टार्ट हो गया. लेट मी स्टॉप इट. चलो वापस चले जाते हैं. ओके, तो मेन्यू के अंदर पेजेस आपको आ गया, कस्टम लिंक आ गई. अभी पोस्ट, किसी पोस्ट को भी मेन्यू के तौर पे मुझे सेट करना है तो हम कर सकते हैं. से फॉर एग्जांपल जावा को मुझे मेन्यू आइटम बनाना है तो इसको टिक करके ऐड टू मेन्यू, सेव मेन्यू, रिफ्रेश. तो जावा की जो पोस्ट है वो एज अ मेन्यू आइटम यहाँ पर आ गई और हम वो देख सकते हैं. इसको हमने जितनी कैटेगरीज बनाई है उसको भी हम
मेन्यू के अंदर सेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मोबाइल अनकैटेगरी सॉरी .NET एंड जावा। ये जो सिंगल पोस्ट है उसको अभी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लेट मी रिफ्रेश। हाँ, हमने जब सीखा था तब हमने इसके लिए कस्टम लिंक एक बनाई थी नॉलेज करके। या फिर चलो ऐसा करते हैं, इन सबको सर्विसेज के अंदर खिसका देते हैं एंड सेव मेन्यू। रिफ्रेश इट। तो ये मस्त हमारी अच्छे से वेबसाइट बनती जा रही है। तो हमने ये सारी चीजें की थी, पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, मेन्यूज, फिर थीम, अपीयरेंस के अंदर थीम्स। यहाँ से हम ये 3 है बाय डिफॉल्ट। अगर ऐड न्यू में जाएंगे तो इंटरनेट कनेक्शन है तो हमें और भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हमको डाउनलोड करके उसकी जिप फाइल अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पर। चलो इसमें से इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो पूरा अपीयरेंस जो है इसका चेंज हो जाएगा। सी दिस। चलो इसको हम एक्टिवेट करते हैं, वापस से इसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। ऐड न्यू करेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। इसको सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, तो ये ऐसी थीम आपकी बन जाएगी। फिर उसके अंदर ऐसा नहीं है कि थीम आ गई तो ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसके अंदर बहुत सीखना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा आपको। तो थीम को डिटेल में, कोई भी एक थीम है तो उसको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, वो कैसे काम करती है, उस हिसाब से आपको नए नए पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया थीम। अभी विजेट्स। तो विजेट्स क्या होता है फ्रेंड्स? सी दिस इज विजेट्स, these all are widgets। तो चलो डैशबोर्ड में जाके हम अपीयरेंस के अंदर विजेट्स के ऊपर में क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द थीम यहाँ पर हमारे पास 2 विजेट्स सेक्शन है, फुटर 1 और फुटर 2। फुटर 2 के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, फुटर 1 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सर्च, रिसेंट पोस्ट, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। सीधी से सर्च, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स एंड सो ऑन। तो क्योंकि ये फुटर 1 में तो एक ही बाजू दिख रही है, चलो इसमें से कुछ चीजें हम फुटर 2 के अंदर मूव कर देते हैं। नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। सी दिस, आधी चीजें फुटर 1 के अंदर है और आधी फुटर 2 के अंदर है। इसको आर्काइव को मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, या फिर सिंपली यहाँ से निकाल के यहाँ पर वापस रख दो। और चलो कैलेंडर को यहाँ पर रख देते हैं। टाइटल क्या देना है ये विजेट का? ये विजेट का टाइटल देना है मुझे से, गुजराती में इसको मैं बोलता हूँ से तारीख। आज की डेट क्या है वो देखो, तारीख ऐसा लिखा मैंने, एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव। लेट मी रिफ्रेश दिस। सी दिस, ये कैलेंडर आ गया। तो ये हमको कुछ भी माथापच्ची नहीं है, हम सिंपली विजेट का यूज करेंगे और हमारे वेबसाइट के अंदर ऐसा अच्छे से यू सिस्टम का, आप जिस किसी भी सिस्टम के अंदर ये वेबसाइट देखी जाएगी उसका करंट डेट एंड टाइम जो होगा उस हिसाब से यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा। तो ये है विजेट्स। ओके फ्रेंड्स, विजेट्स हमने देख लिए अभी। एंड आखिरी बारी है प्लगइन्स की। प्लगइन्स क्या है? रेडीमेड टूल्स अवेलेबल जिसके साथ हम अच्छे से काम कर सकते हैं। मैंने आपको जब हम सीखे थे तब मैंने समझाया था कि स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए मुझे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो सारी चीज़ें मुझे अपने आप से बनानी पड़ेगी, टेबल्स, फॉर्म्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी बना के ही रखी हुई है तो उसको सीधा मैं इंस्टॉल करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा, उसको समझने की कोशिश करूंगा, उसका छोटा मोटा ट्रेनिंग ले लूंगा और फिर उसको मैं यूज करूंगा। तो चलो विजेट्स के अंदर हम जाते हैं, सॉरी प्लगइन्स के अंदर जाते हैं। अपीयरेंस के अंदर थीम्स, विजेट्स और मेन्यू हमने देखा। अभी हम प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये 2 प्लगइन्स
बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमको इंस्टॉल करके ही देता है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू। बहुत सारे प्लगइन्स है, हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 देखा हुआ था, लेकिन मैं चलो बातें करता रहता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ से स्टूडेंट मैनेजमेंट। देखो स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए कितने सारे प्लगइन्स अवेलेबल है, इसमें से किसी को भी मैं इंस्टॉल करूँ, और कॉन्फ़िगर करूँ, तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, उसका नंबर निकालना है, उसका फीस सेक्शन, अकाउंट, ये वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। और इसका ट्यूटोरियल हमको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा इसको कि ये कैसे काम करता है। ट्यूटर, LMS, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज, कितना सारी चीजें है इसके अंदर। इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, FAQ, इसका कैटल, सारी चीजें, स्क्रीनशॉट कि ये कैसे काम करेगा, इसके रिव्यूज, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ था, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। दिस वन, लेट मी क्लिक ऑन इंस्टॉल। अभी यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे ही इसको इंस्टॉल करके मैं एक्टिवेट करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्म बनाने के लिए। तो ये इंस्टॉल हो गया, अभी इसको एक्टिवेट करता हूं मैं। जैसे ही एक्टिवेट हो गया, आप देखिए पहले ये चीज कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं थी, अभी आ गई। लेट मी क्लिक ऑन दिस। इसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 बना हुआ है। लेट मी क्लिक ऑन ऐड न्यू। मुझे नया फॉर्म बनाना है तो भी मैं बना सकता हूँ। इसका सिंपल टाइटल से माई टेस्टिंग फॉर्म, और ये बाय डिफॉल्ट ऐसी सारी चीजें उसने दे के रखी हुई है। लेट मी सिंपली क्लिक ऑन सेव, और वापस से इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 फॉर्म है। ये जो है शॉर्ट कोड, जिसका यूज करके ये फॉर्म को हम हमारे पेजेस के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलो इसका शॉर्ट कोड में कॉपी करता हूं। गो टू द पेजेस, ऐड न्यू पेज, से कॉन्टैक्ट अस, और ये यहाँ पर उसका शॉर्ट कोड पेस्ट, एंड क्लिक ऑन पब्लिश। वेबसाइट में जाकर रिफ्रेश करके हम चेक करते हैं। अच्छा, वो मेन्यू आइटम के अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा। सो लेट अस गो टू द अपीयरेंस मेन्यू। ये यहाँ पर पेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट अस एंड ऐड टू मेनू, सेव मेनू एंड रिफ्रेश इट, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको दिखाया ये सारी चीजें बनाने के लिए हमारे 2-3 दिन, हफ्ते निकल सकते हैं, लेकिन यू सी दिस कितने इजीली बाय सिंपली इम्प्लीमेंटिंग फ्यू स्टेप्स और क्लिक क्लिक करके हमारा पूरा मस्त वेबसाइट बन रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे से इजीली बन रही है। तो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस हम बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं और जल्दी जल्दी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये मेरा रिवीजन यहाँ पर खत्म हुआ फ्रेंड्स। हमने हाल 1 हफ्ते से हम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके पहले हमने जितना भी किया, तो पूरा वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे इंस्टॉल होती है, ये सारे पैकेजेस के, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो इसको 2-2 बार हमने डिस्कस किया हुआ है। आज वापस से रिवीजन किया है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर वापस से ये सारी चीजें है क्या। ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का नाम है। इसके अंदर हम फॉर्म्स बना सकते हैं, उसके शॉर्ट कोड का यूज करके फिर फॉर्म के साथ खेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें है कि इसका छोटा मोटा इंट्रोडक्शन और भी लेना बाकी है, तो वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वो करेंगे। और फिर हमारा काम है, हमको डिटेल में डिस्कस करना है वू कॉमर्स प्लगइन। तो उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।